हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आ गया, आप पढ़े भी होंगे। और सब्जेक्ट तो आपको पता ही है सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जो एसएससी का पैटर्न है एसएससी जीडी को छोड़ दो, बाकी सब में लगभग पैटर्न वही है। बस सीजीएल में क्या होगा कि थोड़ा सा जो प्रश्न का लेवल है अप होगा, बाकी सब में मीडियम होते हैं। आज अब लोग सभी पे चर्चा करने वाले हैं कि सब्जेक्ट कौन सा होगा, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, या फिर 2000 आपके जो 21 वाले में इसमें एवरेज जो स्कोर था वो कितना था, कैसे कितने लगभग क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट में किस पार्ट में अटेम्प्ट हुए थे, इस पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। और साथ ही साथ इस पे नेगेटिव मार्क कितना है और टाइम कितना है, क्वालिफाइंग मार्क कितना है, इन सभी पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में 25 प्रश्न रहने वाले हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा भैया, तो टोटल कितना हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे 50। इसी प्रकार रीजनिंग में आप 25 प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का, तो मैक्सिमम नंबर यहाँ पे मार्क्स कितने हो गए, यहाँ भी 50 हो गए। जीएस में भैया 25 ही प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का, यहाँ भी 50 होगा। सेम कहानी इंग्लिश के साथ भी है। इंग्लिश की जो क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होंगे, 25 होंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा तो मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा 50। लेकिन कहानी यहाँ नहीं है, कहानी तो यहाँ समझनी है हमें। समझनी क्या है भैया कि जो 2021 में गया कट ऑफ गया, कट ऑफ में अगर देखा जाए तो आप एवरेज देखा गया कि मैथ और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा हाई स्कोर गया। बहुत लोग तो ऐसे महारथी थे जो 50 में 50 किए, लेकिन मैं यहाँ एवरेज औसतन आपका स्कोर लिया हूँ। तो ये मत कहना कि सर मेरा तो 50 में 50 था, आप तो डिस्कस नहीं किए। भैया एवरेज लिए हैं, कुछ ऐसे महारथी थे जो 50 में 50 किए हैं। अब यहाँ पे जो एवरेज स्कोर रहा बच्चों का वो 40 से 45 मैथ में रहा। सेम कहानी 40 से 45 आपका रीजनिंग में भी रहा, लेकिन जीएस में इसका स्कोर कम हुआ। एवरेज स्कोर 25 से 30 ही जा पाया, क्योंकि जीएस के जो प्रश्न आ रहे थे वो अच्छे ठीक ठाक लेवल के आ रहे थे। आपको समझ ही नहीं आता था कभी कभी कि ये प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में भी थोड़ा सा कहानी इससे ज़्यादा ठीक थी। 35 से 40 नंबर की लगभग आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर पा रहे थे। 35 से 40 नंबर की इंग्लिश आप अटेम्प्ट कर पा रहे थे, कर सकते थे। लगभग एवरेज जो था, बाकी लोग तो जो महारथी थे इंग्लिश में वो 50 में 50 भी किए होंगे। इतनी बातें आई समझ में। यानी कि जो इस पे लगभग कट ऑफ गया था, अगर इसको हम जोड़ना चाहें तो 40 40 80 हो गया, 80 35 5 40 हो गया, और 35 5 40 40 20 60 और 60 140 हो गया। यहाँ पे 140 इसको जोड़ेंगे तो 90 हो गया, 90 और 130 160, यानी कि 140 से लगभग 160 के आसपास जो एवरेज इसका स्कोर था। कट ऑफ तो लगभग 130-35 के आसपास थी, लेकिन 135 से 160 तक लगभग लोगों का हो गया था इस पे प्रश्न। एवरेजन जो लगभग औसतन लोगों का था यही स्कोर था। हालांकि कुछ लोगों का 180 प्लस भी गया था, है ना। तो आपको अच्छा स्कोर करना ही करना है, नहीं तो बाद में आप जो क्वालिफाई तो हो जाओगे, लेकिन फिर क्या होगा कि वहाँ पे छट जाते थे बाद में। लेकिन हालांकि आपको ये देखना है भैया कि जो आपका ये प्री होगा, प्री में आपका ये नंबर जुड़ने वाला नहीं है, मेंस में जुड़ेगा नहीं, केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो जो भी कट ऑफ होगा उससे आप ज़्यादा रहोगे तो क्वालिफाई कर जाओगे, तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। बशर्ते आपको जो यहाँ पे एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में 2021 में भी दिया था, 22 में भी दिया है, कि यहाँ पे जो इनका नोटिफिकेशन है उसमें सीधे सीधे मेंशन है कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, नेगेटिव मार्क्स कितना है। इन सभी पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फिर इतनी बातें तो समझ में आ गई है कि हमें मैक्सिमम नंबर, देखो भैया रीजनिंग और मैथ दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे 100% स्कोर किया जा सकता है। 50 में 50 नंबर आप ला सकते हो थोड़ी सी मेहनत करके। इंग्लिश और जीएस ऐसा सब्जेक्ट है, इंग्लिश में फिर भी ला सकते हो, लेकिन जीएस ऐसा सब्जेक्ट भैया पढ़ते जाओ, लेकिन 50 में 50 लाना बहुत बड़ी बात है। यहाँ तक कि जीएस का टीचर भी 50 में 50 नहीं ला पाता है। तो मैथ और रीजनिंग में अगर थोड़ी सी मेहनत कर दोगे तो आराम से आप उतना नंबर निकाल पाओगे। अब क्वालिफाइंग मार्क्स पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो भैया यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो कुछ लोग कह रहे हैं कि पहली बार क्वालिफाइंग मार्क्स एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में दिया। तो भैया अगर ध्यान से आप देखोगे तो 2021 वाले में नोटिफिकेशन में भी क्वालिफाइंग मार्क्स उन्होंने मेंशन किया था कि जो जनरल कैटेगरी होंगे इनका क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम 30% होगा, तभी वो टीयर फर्स्ट में क्वालिफाई होंगे।
इसी प्रकार EWS जिन्होंने लगाया था या OBC वाले 25% उनको मिनिमम मार्क्स चाहिए तभी वो क्वालिफाई होंगे। अदर कैटेगरीज जो होंगे उनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होगा भैया 20 होगा, 20% होगा। यानी कि यहाँ पे हम देखें तो जो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने जो SSC पे जो आपका स्ट्रेटजी डिस्कस किए 2022 का, उन्होंने कुछ लोगों ने मेंशन किया कि भैया ये पहली बार आया है। तो पहली बार नहीं है, शायद आपने 2021 का नोटिफिकेशन ध्यान से नहीं पढ़ा था। 2021 में ही SSC ने मेंशन किया था कि मिनिमम टीयर फर्स्ट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स मिनिमम होना चाहिए, जनरल के लिए 30%, OBC EWS जिन्होंने लगाए होंगे उनके लिए 25% एंड ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ भैया निगेटिव ए जो है 1/2 है, हाफ है, यानी कि 2 प्रश्न आप गलत करते हो तो आपका एक सही का भी नंबर कट जाएगा, यानी कि ये 50% है। 1/, क्या हो जाएगा भैया 1/2। इसी प्रकार टाइमिंग, ये पहले ही टाइमिंग कम हो चुका था। पहले तो SSC में 90 मिनट था, फिर 60 मिनट हो गया। तो अब की बार नहीं है, पहले से ही है। कितना मिनट है टोटल, 60 मिनट दिया जाएगा। 60 मिनट में आपको कितने प्रश्न होंगे भैया, 100 प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आप रिस्क नहीं ले सकते हो भैया, क्योंकि जो आपका निगेटिव मार्क्स है 0.50 है, यानी कि हाफ है। 2 गलत करते हो तो एक सही का भी नंबर कटेगा। तो इसको ध्यान में रखना है। अब हमें करना क्या होगा, इतने कम समय में हम कैसे तैयारी को करें अपने, क्योंकि 3 ही महीना बचा है और हमें मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा स्कोर करना है। इंग्लिश में एवरेज भी रहेगा और GS में तो भी चल जाएगा। और टीयर फर्स्ट में तो का आपका मेंस में तो जुड़ने वाला नहीं है और केवल क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए हमें। लेकिन जो आपका भैया इसके चक्कर में मत रहना कि केवल 30% हम ले आए क्वालिफाई हो जाएंगे। भैया वहाँ भी आपका एक कट ऑफ निश्चित होगा और कट ऑफ के बाद ही आपका क्या होगा, टीयर सेकेंड में आप जाओगे। समझ रहे हो, कट ऑफ निश्चित होगा, नंबर नहीं जुड़ेगा मेंस टीयर फर्स्ट का, लेकिन आपका एक कट ऑफ होगा भैया। उसी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप टीयर सेकेंड में डाल सकोगे, अप्लाई कर सकोगे, पहुंच सकोगे। तो इसमें क्या करना होगा, मैथ और रीजनिंग पे आप क्या करो, सबसे पहले मैथ और रीजनिंग पे जो टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही उस टॉपिक को अच्छे से पहले पढ़ डालो। और अगर मैथ और रीजनिंग के सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं तो आप क्या करो, डेली प्रीवियस ईयर का 10+2 का लगा डालो और CGL का 21 लगा डालो। उसके पहले जितने भी आप टाइम मिले आपको, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कर डालो। यानी कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दोबारा कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल प्रीवियस ईयर का डेली 2-3 सेट सॉल्व करो, 25-25 100, मतलब 25 मैथ 25 रीजनिंग। कोशिश करो कि अगर GS के नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को प्रीवियस ईयर से डेली 2-3 सेट सॉल्व करो। मैथ रीजनिंग के सॉल्व करो और कोशिश करो कि जो अभी हाल ही में SSC जितने एग्जाम कंडक्ट कराई है उन सभी के प्रश्नों को सॉल्व कर डालो और उसके बाद फिर आप प्रीवियस ईयर पे जाओ। यानी कि अभी जो 2022 में 21 में हुआ, इन सबको SSC ने जितने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं इनको सॉल्व कर डालो, इनके प्रश्नों को। उसके बाद बैक वाले पे जाओ, ठीक है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके SSC के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सॉल्व कर डालो, खासकर 10+2 और CGL के, ठीक है। नहीं तो MTS के सॉल्व करने लग जाओ। इतनी बात आई समझ में। बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। स्पीड मेंशन, यहाँ पे स्पीड मैटर करेगा, क्योंकि भैया स्पीड नहीं होगी तो 60 मिनट में 100 प्रश्न करना बहुत ही मुश्किल है, समझ रहे हो। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और प्रश्नों का लेवल ठीक ठाक आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ईजी है, आप डायरेक्ट आंख बंद करके टिक करोगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो इतनी बातें तो आप समझ गए हो, इसके भरोसे मत रहना। नहीं तो नोटिफिकेशन देखो कि हमें केवल 30% ही लाना है, यानी कि हम 60 नंबर ले आए तो क्वालिफाई हो जाएंगे। भाई 200 रहेगा, 200 का 30% कितना हो गया, 60 नंबर। 60 नंबर के भरोसे मत रहना भैया, कम से कम आप 150 प्लस कोशिश करो लेके जाओ, ठीक है ना। 135-40 कट ऑफ जो गई थी उसके भरोसे मत रहना, 150 के आसपास लेके जाओ। हालांकि वैकेंसी अब की बार 20,000 है, ज़्यादा है नंबर ऑफ वैकेंसी, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो कि 150 के आसपास स्कोर करो। अब करना क्या है आपको, मैं कल से SSC की रीजनिंग की क्लास लेना शुरू कर रहा हूँ। आपको एक एक क्लास डेली मिलेगी। अब जिस टॉपिक में आपको लगता है कि मेरा ये रीजनिंग में टॉपिक कंप्लीट नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, उस टॉपिक को आप आओ क्लास में, देखो वहाँ प्लेलिस्ट में उस टॉपिक को पार्टिकुलर पढ़ लो। सारे टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमें इस टॉपिक में दिक्कत है तो वही टॉपिक केवल पढ़ो, क्योंकि 3 महीना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है।
केवल टॉपिक को पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो और फिर जाओ प्रीवियस ईयर पे प्रश्नों को सॉल्व करो। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ही सॉल्व करना है, बाकी यूट्यूब के वीडियो के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हाँ, आपको लगता है कि इस टॉपिक में मुझे दिक्कत हो रही है तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद प्रीवियस ईयर पे जाओ ना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप सॉल्व करो। उम्मीद है आप समझ गए होंगे और मैं भी आपसे उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा स्कोर लाओगे, अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।